यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने चेयरमैन सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, जो उन लोगों को भी मेरा नमस्कार है और आप सब लोगों को धन्यवाद। प्रोग्राम था सर जी, आज का प्रोग्राम कराने का मोटिव क्या था, ये एक सवाल है। एक्चुअली संस्था का मोटिव ही है क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, स्किल और कम्युनिकेशन। इस पे हम लोग फोकस करते हैं कि बच्चे को जब तक हम स्किल नहीं देंगे तो ये फिर पूरे वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकते। आप जैसा कि जानते हैं कि विकसित भारत जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनना है और उसमें विकसित बिहार खड़ा हो। इसके लिए हम लोग बच्चों का निर्माण के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं से बच्चों को, आर्ट है जिसमें उनका ड्राइंग कंपटीशन है, कंप्यूटर के क्लासेज हैं, तो इन सब से वो बच्चे जो हैं ग्लोबल वर्ल्ड में जो चैलेंजेस हैं उसको आने वाले समय में कैसे वो फेस करेंगे, इस पे हम लोग का पूरा फोकस है। जिसके अंतर्गत हम लोग एनुअल फंक्शन कराते हैं, ड्राइंग कंपटीशन कराते हैं, स्पोकन का क्लास कराते हैं। क्योंकि कई जगह पे ऐसा आप सुनिएगा कि भाषाओं का विरोध होना चाहिए, पर हम लोग इसके ही लोगों को जोड़ता है। तो इसीलिए इंग्लिश अंग्रेज दे गए, इसीलिए हमको इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, ये सोच के हम लोग पक्षधर नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है और सर्वव्यापी भाषा है और पूरे वर्ल्ड में अगर हम अपने बच्चों को कम्युनिकेट करा सकें, पूरे वर्ल्ड में स्टेबल कर सकें, तो उस केस में जो है हमको इंग्लिश बच्चे को देना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग इंग्लिश स्पोकन के अलग से बुक्स लगा रखे हैं, क्लासेज का व्यवस्था है, उसके साथ साथ थोड़ा सा नेत्रभाग सर कि माँ बाप के लिए क्या नसीहत है? जैसे आप लोग तो दिन भर जो स्कूल का टाइमिंग है पढ़ाते ही हैं, घर पे जा करके माँ बाप का केयर कैसा होना चाहिए पढ़ाई के दौरान? देखिए, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप का चैलेंजेस अलग अलग है। तो हम लोग जहाँ पे काम करते हैं ये कंप्लीट रूरल एरिया है। जी बिल्कुल। और रूरल एरिया में जो माँ पढ़ी हैं, कुछ माँ नहीं पढ़ी हैं और वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं। तो हमारे पास जो है वैसे पेरेंट्स हैं जिनके फादर पढ़े हुए हैं पर फादर यहाँ रहते नहीं है, तो वो मजदूरी करने के लिए गुजरात या बाहर में है, तो माँ अकेली रह गई। वो थोड़ा बहुत पढ़ी है, कुछ माँ नहीं पढ़ी है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बच्चे आते हैं विभिन्न परिवारों से और उन परिवारों के लिए हम लोग को अलग अलग रखना पड़ता है कि हम किन बच्चों पर, जो कमजोर बच्चे होते जा रहे हैं उनको प्रॉपर घर पे जा करके भी हम लोग बतौर ट्यूशन और उसको समझा करके उनकी माँ को, जो कम पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल का एक साइड इफेक्ट तो है, इससे नो डाउट है, आई प्रॉब्लम तो अलग है, बच्चे विषयांतर देख रहे हैं, विषय से विषयांतर हो रहा है। बट टेक्नोलॉजी को आप अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे, जैसे हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, इंटरनेट है, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को अगर हम मोबाइल देते हैं तो गुड एजुकेशन उसमें कुछ हम दे सकें, कुछ उसको दिखा सके, पहले से ही कंटेंट रख सकें, क्योंकि बच्चे तो मानेंगे नहीं। तो हम अगर बार बार उसको करेंगे तो वो थोड़ा सा इरिटेट, हम एक लाइन में कहते हैं कि मोबाइल नहीं देना चाहिए, शायद ये सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे उस चीज को मानेंगे नहीं जो स्थिति बनी हुई है। पर हम घर का सीरियल देखने के लिए, अपनी माँ से बात करने के लिए, बच्चे को टाइम पास करने के लिए मोबाइल देते, ये गलत है। ये गलत है। उसको एक टाइम शेड्यूल बना करके 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर वो देख रहा है, कोई भी कार्टून ही देख रहा है, तो उसको देखने देना चाहिए। और बतौर सबसे बड़ा चीज ये है कि हमारे यहाँ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड नहीं है, तो बच्चे फिजिकल, ना कोई ग्रुप है ना कोई कोचिंग है फिजिकली कराने का, तो बच्चे जो है फिजिकल थक नहीं पाते हैं, इसलिए वो मोबाइल पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर हर एक गांव में ग्राउंड हो और जिस तरीके से स्कूलिंग है उसी तरीके से अगर स्पोर्ट्स का कोचिंग हो, शाम में बच्चे 3-4 बजे से 6-7 बजे तक खेलें, तो उनका बॉडी तो खुद ही फिजिकली वो टायर्ड हो जाएंगे, तो फिर वो मोबाइल कम चलाएंगे। तो हमारे जो एंगेजमेंट है, सबसे पहले कि पेरेंट्स को मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप प्लीज अपने बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करें, कम से कम 2-2.5 घंटा बच्चों को प्रॉपर शाम को उसके साथ बैठ करके उसकी बात को सुने और अपनी बात को रखें, गुड बिहेवियर्स के बारे में बताएं, अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनके बायोग्राफी के बारे में जानकारी दें, उससे बच्चों को मोटिवेशन होगा और स्वयं वो मोबाइल धीरे धीरे कम करें। कि आज का जो दौर है कंप्यूटरीकृत दौर हो गया, बिना कंप्यूटर के जिंदगी और कंप्यूटर दोनों साथ में ही चलती है। आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में किस क्लास से कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है? ये कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं और उससे पहले मॉडिफिकेशन है, उसमें हम प्रोजेक्टर क्लास कराते हैं, जिसमें बच्चों को अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह कराते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। और M3 के बाद हम लोग बच्चों को कंप्यूटर पे ले लेते हैं, जिसमें उनका ड्राइंग है, पेंटिंग है, उसके बाद जो है उनका टाइपिंग है, ये सारी चीज़ों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, धीरे धीरे वो कंप्यूटर में आगे बढ़े। क्योंकि आज के डेट में राइटिंग से ज़्यादा टाइपिंग का स्पीड होना महत्वपूर्ण है, कि अच्छे टाइपिंग अगर आप करते हैं तो एक ब्लॉक का भी आवेदन लिखना है बच्चों को, तो वो राइटिंग के जगह टाइपिंग में ही करते हैं। नामांकन आ रहा है सर, नामांकन के लिए जो है कौन कौन से ऐसे कागजात होंगे जो गार्जियन को जरूरी पड़ेंगे, या आपसे फोन करके अगर कोई नंबर दे रहे हैं, जो नंबर आप देंगे जो हमारे स्क्रीन पर चलेगा,
तो क्या उससे जो है सो गार्जियन को जानकारी दी जा बिल्कुल, सकती है? हम गार्जियन को पूरी जानकारी देंगे। और मैं दोनों गार्जियन को आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप गरीब गार्जियन हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो भी मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। हमारे स्कूल जो है वो RTE से, राइट टू एजुकेशन से अप्रूवल है मेरे स्कूल को, और हम लोग 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित है उसको हम लोग कर रहे हैं। तो जो हमारी स्कूल की संख्या है, जो 1 क्लास में जो एडमिशन होंगे, उसके 25% हम लोग गरीब बच्चों को भी लेंगे। बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि उनको आय प्रमाण पत्र कम का होना चाहिए, और ये पीला कार्ड में उनका नाम होना चाहिए, राशन कार्ड में। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो अगर वो करके देते हैं, और ऑनलाइन एक पोर्टल है उसके माध्यम से अगर अप्लाई करके देते हैं, तो मेरे स्कूल में अगर वो आएंगे तो हम लोग फ्री शिक्षा भी दे सकते हैं। इसीलिए आप ये नहीं घबराएं कि प्राइवेट स्कूल है तो हम फ्री शिक्षा नहीं दे सकते। और ऐसे भी हमारे जो एडमिशन के फीस हम लोग लेते नहीं है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, 1000-1100 में गाड़ी के साथ बच्चों को हम लोग ड्रॉप आउट करते हैं। आप समझ रहे हैं, 100 रुपए लीटर डीजल है, हम लोग 1 टाइम्स बच्चे को घर पहुंचाते हैं, फिर शाम को लाते हैं। तो 1000-1100 रुपया कोई मायने नहीं रखता है कि आप एक बच्चों के लिए आप खर्च करें। तो आप तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बशर्ते आप उसमें जो कुछ पेपर है, कागजात है, उसको पूरा करें। और ऑनलाइन जो हमारा संबंधन है, उस संबंधन के पोर्टल के थ्रू हमें DO के यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा कि मेरे यहाँ बच्चे पढ़ाने, तो मैं उसको फ्री में शिक्षा दूं। अच्छा, आपका परफॉर्मेंस किया था, जी, जी। प्रदर्शन किया था, जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा कि एक बच्चे को मौका मिलता है कुछ करने का, स्टेज पे अपना प्रतिभा दिखाने का। तो अच्छा है, संतुष्टि है कि मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। शाम में कितना देर बच्चों को मोबाइल देती है? ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये जानना जरूरी है हम लोगों को। मैं भी एक टीचर हूँ, और मैं ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करती। मैं भी पेरेंट्स को बताती हूँ कि बच्चे को मोबाइल से जितना दूर रख सकते हैं उतना रखे। और अगर कोई भी क्रिएटिविटी अगर बच्चे करते हैं खुद से, ड्राइंग वगैरह, तो उसमें एंगेज करना चाहिए, मोबाइल तो नहीं ही देना चाहिए। जी, देख सकते हैं कि प्रिंसेस बनी हुई है, एक प्रिंसेस बनी हुई है, ये भी बच्ची परफॉर्म की थी। क्या नाम है? तनी कच का बोलिए, कच का। मिष्टी। मिष्टी, अच्छा, इनका नाम मिष्टी है। आपने सुना होगा कलकत्ता मिष्टी दही के बारे में, नाम भी इनका मिष्टी है। कौन क्लास में पढ़ते हैं? M3 में। अच्छा, हाथ हटा के बोलिए, आपको देखे, एन हाथ हटा के बोलिए। M0 में बोले हैं, M0 में पढ़ते हैं। तो आज का प्रोग्राम देखे आपको अच्छा लगा? अच्छा लग रहा था जब स्टेज पर आपके पीछे ताली बज रही थी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। आपने डांस किया था ना? हाँ, हाँ। ये बच्ची डांस की थी।